वहीं इधर आज सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में जयपुर के लिए राहत की खबर यह है कि एक भी पॉजिटिव केस अभी सुबह की रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। चलो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अनिल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जयपुर के लिए राहत की बात, आज सुबह की रिपोर्ट में एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, क्या कुछ अपडेट है? ये वाकई राहत की खबर है क्योंकि आज जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की, तो उसके अंदर जयपुर का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कुल 25 मामले सामने आए हैं, जिसमें झालावाड़ में 5 हैं, कोटा के 4 हैं, डूंगरपुर का 1 है, अजमेर के 8 हैं, जोधपुर के 5 हैं, धौलपुर के 2 हैं। तो अभी एक भी मामला जो राजस्थान में जयपुर राजधानी जो कोरोना को लेकर के अभी बड़ा जोन बना हुआ था, उसका एक भी मामला सामने नहीं आया। तो ये वाकई एक बड़ी राहत वाली खबर है। लेकिन नए जो संक्रमित आ रहे हैं, नए जो संदिग्ध जो मरीज आ रहे हैं, उनकी संख्या में भी काफी कमी आई है। ये भी एक राहत भरी खबर है। दूसरा, जो नए मरीज जो है अस्पताल के अंदर जो मरीज भर्ती हैं कोरोना के, उनके ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जी वही अनिल, अगर परकोटी की बात की जाए, क्योंकि ज्यादातर मरीज यहाँ जयपुर, रामगंज और परकोटी से ही निकलकर सामने आ रहे थे शहर में, वहाँ के हालातों में अभी क्या कुछ सुधार नजर आ रहा है? और वहाँ के मरीज जो एडमिट है एसएमएस में, क्या उनके स्वास्थ्य में सुधार है? देखिए, बात सही है क्योंकि जयपुर के अंदर परकोटा क्षेत्र, खासतौर से रामगंज क्षेत्र काफी बड़ा कोरोना का बड़ा जोन बना हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर। तो पूरे रामगंज क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है। वहाँ पे लोगों को लगातार हिदायत भी दी जा रही है कि वे घरों से बाहर ना निकलें, और सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, WHO की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करें। और ऐसा हो भी अब दिख भी रहा है क्योंकि जिस तरह से सख्ती बरती गई है, क्योंकि पहले सख्ती नहीं थी, उसके कारण लोग वहाँ घरों से बाहर भी निकल रहे थे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज है वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। और क्षेत्र को अब पूरा क्वारंटाइन भी किया गया है। लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि आप अपनी, अगर कोई बीमार है तो वो खुद आए, अपना इलाज कराए, ताकि वो दूसरों को ये बीमारी देने से बचे। क्षेत्र के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से लगातार कोरोना की बीमारी फैल रही है, उस पर रोक लगाने के लिए कई तरह के उपाय भी किए गए हैं। क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया था जी। और अभी जांच का दायरा भी बढ़ाने की योजना चल रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके, क्योंकि अभी पेंडिंग मामले काफी चल रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग के लिए। बिल्कुल चुनौती इस वक्त है। अनिल, वही जिस तरह से ये केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर लें डूंगरपुर की, कल तक 18-19 दिन हो चुके थे, कोई केस वहां से नहीं आया था पॉजिटिव, ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा था डूंगरपुर, लेकिन आज अचानक एक पॉजिटिव केस आया। थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन वहीं इसे राहत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये लोग ऑलरेडी क्वारंटीन में थे, यानी और लोगों के संपर्क में नहीं थे, तो ऐसे ही केसेस अभी निकलकर ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से जयपुर के अलावा अजमेर हुआ, जोधपुर हुआ, कोटा हुआ, इन क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा संक्रमण है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बात की डूंगरपुर की, चाहे फिर वो धौलपुर क्यों ना हो, चाहे फिर वो झालावाड़ क्यों ना हो, इन क्षेत्रों में वाकई काफी कम थे मरीज, और मरीजों की संख्या इक्की दुक्की अभी भी यहाँ पे निकल रही है। लेकिन ये सब वही हैं जो पुरानी जांचों में सामने आ रहे हैं। नए, जैसे मैंने अभी बताया भी था, नए संदिग्ध जो हैं उनकी संख्या में काफी कमी आई है, और विभाग के पास करीब 5000 से ज्यादा सैंपल हैं जो अभी जांच किए जाने हैं। तो इनकी जो जांच रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर ये लोग सामने आ रहे हैं। हालांकि विभाग बार बार ये इस बात को चेता रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मरीजों की संख्या एक साथ बढ़ सकती है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि एकदम से मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। लेकिन ये बात जरूर है कि मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि जिन लोगों की मौत हो रही है वो कोरोना के अलावा अपनी दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित और उम्र भी 60 के पार है। जी बिल्कुल, इसी तरह की मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हालांकि पॉजिटिव केसेस हर रोज मिल रहे हैं, लेकिन जयपुर के लिए राहत भरी खबर रही है कि आज अभी सुबह की रिपोर्ट में एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है।